नमस्कार। भारत आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब देश के युवा रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बनेंगे। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश, जो कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एक ऐसा राज्य है जहां 25 करोड़ की आबादी का 56% युवा वर्ग है। यह राज्य अब अपने युवाओं की पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। देश में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान सीएम युवा योजना शुरू किया गया है। इसे आमतौर पर सीएम युवा योजना के नाम से जाना जा रहा है। इस अद्वितीय अभियान का उद्देश्य युवाओं को अपने खुद के व्यवसाय शुरू करने में मदद करना है और इस तरह हर साल 1 लाख नवीन सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करना और अगले 10 वर्षों में 10 लाख नए आत्मरोजगार के अवसर पैदा करना है। मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर, है। आइए अब इन चरणों को विस्तार से समझते हैं। तो चलिए इस योजना के प्रथम चरण के तहत उपलब्ध वित्तीय सहायता को समझते हैं। प्रथम चरण में यह योजना परियोजना लागत के लिए 5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो 4 वर्षों तक के लिए लागू रहेगी। यह सहायता उद्योग और सेवा दोनों ही क्षेत्रों में उपलब्ध रहेगी। अब आती है लाभार्थी के योगदान की बात। योजना का उद्देश्य आपको आपके सपनों का उद्यम निर्माण करने और विस्तार करने में सशक्त बनाना है। इसलिए आपकी श्रेणी के आधार पर आवश्यक मार्जिन मनी कुछ इस प्रकार होगी। सामान्य श्रेणी के आवेदनकर्ताओं के लिए परियोजना की लागत का 15%, ओबीसी के लिए परियोजना लागत का 12.5%, एससी, एसटी, विकलांग आवेदक और राज्य के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र जैसे बुंदेलखंड, पूर्वांचल और केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किए गए आकांक्षी जिले जैसे चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और बहराइच के लाभार्थियों के लिए परियोजना लागत का 10%, वास्तविक परियोजना लागत का 10% या 5 लाख का 10%, जो भी कम होगा, मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा। ये एक बैक एंडेड सब्सिडी है। इसका मतलब ये है कि सब्सिडी का भुगतान तब किया जाएगा जब लाभार्थी अपनी परियोजना के प्रारंभिक योगदान कर चुका होगा। मान लीजिए यदि परियोजना की लागत 6 लाख रुपए है, तो सरकार मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में 5 लाख का 10% या वास्तविक परियोजना लागत जो कि 6 लाख रुपए है उसका 10%, इन दोनों में से जो भी कम हो उसका भुगतान सब्सिडी के रूप में करेगी। यानी इस के लिए लाभार्थी को अपने आप ही आर्थिक व्यवस्था करनी होगी। इस हिस्से पर कोई भी सब्सिडी प्राप्त नहीं होगी। मान लीजिए आपकी परियोजना की लागत 8 लाख रुपए है, तो इस योजना के तहत आपको 5 लाख तक की सहायता प्राप्त होगी, लेकिन 5 लाख से अधिक यानी 3 लाख रुपए की व्यवस्था लाभार्थी को खुद से करनी होगी। यह ऋण एक संयुक्त ऋण है। इसका मतलब इसमें दोनों तरह के लोन शामिल होंगे, टर्म लोन दीर्घकालीन निवेश के लिए और वर्किंग कैपिटल लोन आपके दैनिक व्यापार की जरूरतों के लिए। कुल परियोजना लागत का कम से कम 10% टर्म लोन के रूप में दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, भूमि और भवन की खरीद को अभियान के तहत परियोजना लागत में शामिल नहीं किया जाएगा। अब आइए स्पष्ट करते हैं यहाँ पे कि उद्योग और सेवाओं से हम क्या समझते हैं। उद्योग उस विनिर्माण क्षेत्र को संदर्भित करता है जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में परिभाषित किया गया है। वो सभी इकाइयां जो विनिर्माण में शामिल हैं, उन्हें उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
सेवा क्षेत्र उन इकाइयों को संदर्भित करता है जो व्यापार या विनिर्माण में शामिल नहीं है, बल्कि किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान करने में शामिल है। यह योजना ब्याज सब्सिडी डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रति लेन देन ₹1 तक का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जो प्रति इकाई लाभार्थी के लिए 1 वर्ष में अधिकतम ₹2000 तक होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप ये सुनिश्चित करें कि आप मुख्य योग्यता मानदंडों को पूरा करते हो, जो कि हैं कि आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष तक के बीच में होनी चाहिए। आवेदक को कम से कम कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी करनी होगी। का पान मसाला, पटाखे और प्लास्टिक बैग, विशेष रूप से वो जो 40 माइक्रोन से कम है या जो केंद्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित हो। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य उत्पाद जो सरकार द्वारा समय समय पर प्रतिबंधित किया जाएगा, वो भी इस योजना के लिए अयोग्य माना जाएगा। वो लाभार्थी जिन्होंने पहले चरण की वित्तीय सहायता 4 वर्षों के भीतर पूरी तरह से प्राप्त कर ली और पूरे ऋण की राशि का भुगतान कर दिया हो, वे दूसरे चरण की वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस विस्तार चरण के लिए अधिकतम परियोजना लागत 10 लाख रुपए तक मान्य
कि आपने पहले चरण पर कितना ऋण लिया है। यह ऋण बिना कोई संपत्ति गिरवी रखे मिलेगा और परियोजना लागत का कम से कम 10% टर्म लोन के रूप में फंड किया जाएगा। वर्कशॉप और वर्कशीट की लागत को समग्र परियोजना लागत के हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाएगा। आपकी श्रेणी के आधार पर आवश्यक मार्जिन मनी पहले चरण की तरह ही रहेगी। सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए परियोजना लागत का 15%, ओबीसी के लिए परियोजना लागत का 12.5%, एससी, एसटी, विकलांग आवेदक, राज्य के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र जैसे बुंदेलखंड, पूर्वांचल और केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आकांक्षी जिले जैसे चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच के लाभार्थियों के लिए परियोजना लागत का 10% तक रहेगा। परियोजनाएं जिनकी लागत 10 लाख रुपए से अधिक है लेकिन 20 लाख रुपए तक है, उन्हें भी दूसरे चरण के तहत कंसिडर किया जा सकता है। हालांकि ब्याज सब्सिडी अधिकतम 7.5 लाख रुपए की परियोजना लागत पर 3 वर्षों के लिए ब्याज का 50% तक सीमित रहेगी। बाकी की धनराशि के लिए लाभार्थी को स्वतंत्र रूप से प्रेरक व्यक्तित्व भी बन रहे हैं।